हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज है फ्रेंड्स संडे, तो मैं आज सिर्फ रिवीजन करूंगी। सबसे पहले मैं रिवीजन करूंगी हिस्ट्री के नोट्स का, क्योंकि हम चाहे कितना भी पढ़ लें, हम स्पेक्ट्रम पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें 10 बार, लेकिन हमें इतने अच्छे से याद नहीं होगा जितना हम ये सोचते हैं कि हाँ हमें सब कुछ याद हो जाएगा। जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, हमें कोई भी चीज़ याद नहीं होने वाली। तो वही मैंने इसमें सारे नोट्स बना रखे हैं और मैं डेली आपको बताती रहती हूँ। जब भी मैं नोट्स बनाती थी मैंने सारा मतलब सब कुछ आपको दिखा रखा है। तो आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बना लो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ब्लॉग डेली देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को एक लाइक तो कर दिया करो। मैं ये सोचती हूँ अगर मेरी वजह से किसी का भला हो तो मैं इतना सोचने में टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं तो लाइक कर दूंगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए इतनी मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ ताकि आपका मोटिवेशन ना गिरे और आप अपनी पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखें। लेकिन आप तो बस लाइक भी नहीं करते हो फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत गलत बात है। इससे मेरा मोटिवेशन बहुत गिर जाता है। देखो, मेरे अभी आसपास इतने ज़्यादा कोई फ्रेंड नहीं है और ना मेरी इतनी बातें होती हैं। जो भी मन में बातें होती हैं मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। मैं ये सोचती हूँ इतनी बेकार वीडियो तो नहीं बनाती हूँ। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। फ़र्क बस इतना है कि आप मतलब यूट्यूब पर अपना टाइम, यूट्यूब पर अपनी वीडियो नहीं बनाते, मैं बनाती हूँ। तो आपको ये लगता होगा कि मैं मतलब तैयारी नहीं कर रही हूँ, तैयारी पे अपना ध्यान नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मतलब कैसे कैसे हालातों से निकली है और मुझे यहाँ तक ले जाने में उन्होंने कितना मतलब स्ट्रगल किया था और मुझे इतना पढ़ाया लिखाया कि मैं आगे चल के मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लायक तो बनी। तो क्या मैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करूँगी? जो मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना प्राउड फील करते हैं कि मेरी बेटी तैयारी कर रही है और एक ना एक दिन तो मतलब जो उसने सोचा उसका पूरा होगा, तो इतनी तो मतलब झूठ नहीं हो सकता कुछ। तो प्लीज़ आप बिना सोचे समझे ये तो एक सोचा करो कि कोई भी इंसान अगर यूट्यूब पर फेमस होना चाहेगा तो वो यही एग्ज़ाम की मतलब एग्ज़ाम का सहारा क्यों लेगा कि हाँ हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लोग हमें मतलब फॉलो करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी होती, यूट्यूब पर फेमस ज़्यादा होना होता, तो मैं कोई भी मतलब किसी भी तरीके को चैनल बना लेती, कुक का चैनल बना लेती, और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं तैयारी के साथ साथ बस कुछ प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालना चाहती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो पढ़ाई होती ही है फ्रेंड्स। लेकिन आप ये सोचो कि मैं ही मतलब ब्लॉग बनाती हूँ और मैं ही मतलब सब कुछ एडिट वगैरह करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाने का काम है, बाकी सारा काम मेरे हस्बैंड करते हैं। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। उससे पहले मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो मैं एक चॉकलेट खाऊंगी, फिर हम रिवीजन करेंगे। और आप भी मतलब तैयारी करते रहो, जो भी आपका टारगेट सेट किया है वो टारगेट को लेकर ही चलो, उसे फॉलो करते रहो। जो आपने रूल अपने लिए बनाए हैं उन्हें फॉलो करोगे तभी कुछ कर पाओगे। और हाँ, शायद मैंने ये बात नहीं बताई अभी तक आपको कि जो मेरा टारगेट था ना कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और सी सैड मतलब ये सारी चीज़ों को लेके चलूँगी और 31 तारीख को मेरा 31 अक्टूबर को मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो टारगेट मेरा कल कंप्लीट हो चुका है और आज है संडे, तो आज मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ूंगी, आज सिर्फ रिवीजन करूंगी। तो कल से मेरा पॉलिटी, जनरल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ये टॉपिक मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मेरा ब्लॉग डेली देखते रहना फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगेगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी टॉपिक पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू सब कुछ बताऊंगी जो भी हेल्प आपको चाहिए। चलो हम बढ़ते हैं आगे।
फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन, वो भी हिस्ट्री के नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए थे। और ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट्स है, तो आप भी नोट्स बनाओ और उनका रिवीजन करो। तो ये है आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव तो रहेगा ही, क्योंकि रिवीजन करना है और भी बहुत सारे काम करने हैं जो मतलब अधूरे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ चार्ट भी बनाने हैं और मैप वगैरह भी बनाना है मुझे, तो ये सारी चीज़ों को मैं लेके चलती हूँ साथ में। एक बात तो है फ्रेंड्स, ज़िंदगी गुजर जाती है लोगों को दूसरों में कमियां निकालने में। अगर जितना टाइम हम दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं ना, कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ वैसा किया, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया फिर उसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, मैं ये कहूँगी कि ये अपना टाइम वेस्ट करना है। अगर लाइफ में खुश रहना है ना, आप चाहे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये ड्यूटी है कि आप खुद को खुश कितना रखते हैं। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अगर अपनी लाइफ में खुश हैं, आप मतलब कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं और आपकी शादी हो गई है, लेकिन आप परेशान रहें, चाहे आप लड़के हों या लड़की हो, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहूँगी कि फ्रेंड, जो इंसान जैसा है वो कभी चेंज नहीं होगा। और जितनी कमियां हम दूसरों में निकालते हैं, उतनी अगर 10% भी अपने बारे में सोचें कि हम किस तरीके के हैं, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो शायद हैं आप कभी उदास ना हों। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। दूसरों में कमियां निकालना उतना ही आसान होता है जैसे कि सामने वाला इंसान जा रहा है, उसे हमने जज कर दिया। अगर वो शॉर्ट कपड़े पहन के जा रहा है तो हमने उसको कैरेक्टर को जज कर दिया कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा। तो वही है कि दूसरों में कमियां निकालो, लेकिन सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करो। अगर हम अपने आप से शुरुआत करेंगे ना, तो शायद हमें किसी के अंदर कमियां नज़र आएंगी नहीं। जो है वो जैसा भी है वो अपने लिए है। जैसे कि आप हैं, अगर आप अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो, कभी अपनी गलती को मतलब नहीं मानते कि हाँ आप कभी गलत हो सकते हो, तो मेरा मानना तो ये है कि सामने वाले इंसान से आप इतनी उम्मीद क्यों रखते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिए। जिस तरीके से आपको पूरी फ्रीडम मिलती है कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, आपका मतलब आपके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, तो फिर दूसरों की भी लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चाहे वो मैरिड लाइफ हो या अनमैरिड लाइफ हो, चाहे आप ससुराल में हो या आप मैके में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैं भी ये सारी चीज़ें सोचती थी कि मैं सबके साथ, किसी के साथ मतलब कुछ ऐसा नहीं करती हूँ जिससे कि किसी का दिल दुखे, हार्ट फील हो, लेकिन फिर भी उसका मतलब उसके बदले में मुझे कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं किसी को अपना टाइम चाहे कितना भी दे दूँ उसे खुश करने के लिए, लेकिन लास्ट में वही सब आता है। फिर मैंने एक बार अपने अंदर ये सोचा कि अगर हम दूसरों के बारे में ये सोचते रहेंगे, चाहे हमारे अंदर कमी है या नहीं है, ये तो मतलब हमें खुद पता है, लेकिन अगर हम दूसरों के बारे में ये सोचते रहेंगे कि उसने हमारे साथ इतना ऐसा किया है तो मैं दुखी हूँ, तो सामने वाला इंसान तो कुछ नहीं कर रहा है, उस पर ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर जिसको फ़र्क पड़ता है, जो मतलब आपकी अपनी लाइफ में वैल्यू मानता है, अगर वैल्यू नहीं है ना आपकी किसी की लाइफ में, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो कर रहे हैं आपको उसी पर फोकस करना चाहिए। इस दुनिया का ये तो रूल है कि आप जिसको जितना चाहोगे या जिससे जितनी भी इम्पोर्टेंस दे दोगे, उतना आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो आप हमेशा दूसरों के साथ एकदम नॉर्मल बन के रहें, ना ज़्यादा ना कम, बस इतना रहें कि हाँ आपके रिश्ते चलते रहें। रिश्तों को बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी अकेले तो नहीं काटी जा सकती है। फैमिली भी बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। अगर हम अपनों से ही नाराज़गी दिखाते रहेंगे, अपनों से ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो शायद है ज़िंदगी कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ज़िंदगी क्या होती है, इसे खूबसूरत कैसे बनाना है, ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं, कुछ आपको नहीं मालूम पड़ेगा। और जो आप कर रहे हैं वही आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसे ही करेंगे, ये सब कहते हैं और ऐसा होता है। अगर दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपको भी मतलब आगे चल के वही मिलने वाला है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। तो लोगों के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार रखें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप हाउस वाइफ हैं या आप मतलब साधारण ही इंसान क्यों ना सही, जो भी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं बस उनको यही गाइड करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि खुद को खुश करना। अगर हम दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे ना कि वो ऐसा है वैसा है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके कहने से कोई सामने वाला चेंज नहीं हो जा रहा है। और अगर 10% गलतियाँ सामने वाले की हैं तो 5% तो आप खुद में भी ढूंढ सकते हैं कि हाँ आप में भी होंगी। और ये मतलब कॉमन बात है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो आप ही दूसरों से इतना एक्सेप्ट मत करो कि सामने वाला बंदा भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। जब आप दूसरों के बारे में गलत सोचोगे तो सामने वाला इंसान भी आपके बारे में वैसे ही सोचेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना।